और सरकार को 2 बार सरकार को हम अपनी वोट देके सफल बना चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पे बिल्कुल गौर नहीं कर रही। प्रभावित है, जच्चा बच्चा जहाँ डिलीवरियाँ होती है वो हॉल में हो रही है। 27 साल हो गए बहन जी, नौकरियां करके रिटायर होके घर खाली हाथ चली गई, ठीक है, और आज तक भी उनको 1 रुपए का बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिला, ना हमें कोई कैशलेस सुविधा मिली हुई है। हमारा बस एक ही शर्त है, हमें परमानेंट किया जाए। हड़ताल जारी रहेगी, हम दरी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रेवाड़ी जिले के अंदर 462 कर्मचारी है, पूरे हरियाणा के अंदर 18,000 कर्मचारी है, तो बहुत भारी संख्या के अंदर चुनाव में प्रभाव पड़ने वाला है। और कर्मचारी अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो कर्मचारी वर्ग विरोध करेगा बीजेपी के कैंडिडेट्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के साथ रेवाड़ी में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन यानी एनएचएम कर्मचारियों की 11 दिन से हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। सोमवार को रेवाड़ी में कार्यरत 462 कर्मचारी सड़क पर उतरे तो पूरा शहर हिल गया। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल से लेकर बाईपास स्थित भाजपा जिला कार्यालय तक प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली को ज्ञापन दिया गया। इतना ही नहीं, ऐलान कर दिया गया कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव में सरकार को इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कर्मचारियों की मांगे जिसके चलते वह 11 दिन से हड़ताल पर है। आवास पे कार्यकर्ता जिला रेवाड़ी से आप भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचे, क्या आपकी मांग है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें परमानेंट किया जाए, और हमारी कोई भी मांग नहीं है। इस मांग पे है ना कोई सुनवाई नहीं हो रही। 27 साल से एनएचएम का हर एक बंदा है ना सेवा तन मन धन से सरकार को दे रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। उन्होंने आज तक भी हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया है। 27 साल हो गए बहन जी, नौकरियां करके रिटायर होके घर खाली हाथ चली गई, ठीक है, और आज तक भी उनको 1 रुपए का बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिला, ना हमें कोई कैशलेस सुविधा मिली हुई है, ना हमें कोई मतलब टीएडीए मिलता है, हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारा बस एक ही शर्त है, हमें परमानेंट किया जाए। जो परमानेंट को जो सारी सुविधाएं मिलती है वो हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जब तक सरकार कुछ घोषणा नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहेगी, हम दरी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, दरी पे बैठे ही रहेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो हमारी बात को समझे, वो हमारी मांगों को माने और तुरंत जल्दी से जल्दी हमें काम पर लौटने। ड्यूटी क्या थी आपकी वहाँ पे, वो भी प्रभावित होगी, क्या करते थे आप? मेरा स्पेशल वर्क है टीकाकरण में, एनसी चेकअप में भी है मेरा टीकाकरण, एनसीडी का काम मैं करती हूँ, IHIP पोर्टल पे भी मैं काम करती हूँ, निरोगी भी मैं करती हूँ। जो एक सब सेंटर पे जितना भी वर्क होता है ना, सारे नेशनल हेल्थ मिशन जो भी रूल रेगुलेशन जो भी कार्यक्रम निकालते हैं, हर कार्यक्रम में हमारा पूर्ण रूप वो प्रभावित होगा। वो प्रभावित हो रहा है। फील्ड से फोन आ रहे हैं कि बहन जी कब आओगे, हमारे बच्चे को टीका कब लगाओगे, हमारी एनसी चेकअप नहीं हुई, हमारा एनीमिया नहीं हुआ। फील्ड से बार बार फोन भी आ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं संतोष यादव, उप प्रधान डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। क्या है आपकी डिमांड और क्या आप चाहते हैं? हमारी तो एक ही डिमांड है कि हमें 27 साल हो गए लगे हुए, और सरकार को 2 बार सरकार को हम अपनी वोट देके सफल बना चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पे बिल्कुल गौर नहीं कर रही है। हमारी 2 मांगे हैं, हमें सेवा सुरक्षा दी जाए और 7वां पे कमीशन दिया जाए। और भाई क्या प्रभावित है? आप लगातार काफी संख्या में यहाँ कर्मचारी पहुंचे, तो आपकी ड्यूटीज भी कुछ होती होंगी, प्रभावित क्या है? टीकाकरण प्रभावित है, एम्बुलेंस डिपार्टमेंट से हमारे भाई बैठे हुए हैं, तो एम्बुलेंस में जच्चा बच्चा का जो इलाज होता है वो प्रभावित है। जच्चा बच्चा जहाँ डिलीवरियाँ होती है वो हॉल में हो रही है। हमारी जो स्टाफ नर्स बहनें जो डिलीवरियाँ कराती है रात दिन, वो हमारे साथ हड़ताल में बैठी, हमारे डॉक्टर हड़ताल में बैठे हुए हैं जो ओपीडी देखते हैं। उसके लेकर के क्या ऑप्शन निकाला? सरकार देख नहीं रही, मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं, हॉल में डिलीवरियाँ हो रही है, ओपीडी परेशान हो रही है, टीबी पेशेंटों का इलाज बीच में रुका पड़ा है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी अनदेखा कर रही है। श्यामलता PHC धारोड़ा से, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी बहन जी सब समान कार्य करती है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, वेतन विसंगति को दूर करना चाहिए। बहन जी, आप वहाँ पे क्या करते हैं और आपकी? मैं वहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ, डिलीवरी कराती हूँ। तो अब वो प्रभावित भी हो रही होंगी? हाँ जी, वो प्रभावित हो रही है। जहाँ पे हमारे वहाँ पे पर डे 15 डिलीवरियाँ होती थी, अब वो वहाँ पे 4-5 डिलीवरियाँ होती है ना। और जो पेशेंट को हम रेफर करते हैं तो अब हमारे एम्बुलेंस वाले भाई भी हमारे साथ धरने पे बैठे हुए हैं, इस वजह से एम्बुलेंस भी नहीं जा रही है।
अगर कोई भी एम्बुलेंस जा रही है, दूसरे ड्राइवर लेके जा रहे हैं, तो उसमें हमारे एएमटी भाई नहीं जा रहे हैं, उसमें पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। पंकज यादव। जिस तरीके से हम लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो रही है, सेवाएं प्रभावित हो रही है, क्या कहें? देखिए, सरकार से 27 साल से हमारी लड़ाई जारी है। नियमितीकरण के लिए, हमें पक्का होने के लिए एनएचएम के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है बार बार, साल में एक बार। बहुत ही गलत प्रथा है। 27 साल कर्मचारी को यहाँ पे ड्यूटी करते हो गए, इसलिए हमारी सरकार से एक मुश्त मांग है कि हमें पक्का किया जाए, नियमित किया जाए सभी कर्मचारियों को। आज भाजपा कार्यालय पे पहुंचे हैं, लगातार आप धरना भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार का ना चेतना 11 दिनों से 11 दिन से हमारी स्ट्राइक जारी है। मरीज बहुत भारी परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। 2 बार हमारी एमडी ऑफिस में वार्ता हुई है, जो कि हमारी विफल हो गई। उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। हमारी सीधी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हमें 7th पे कमीशन व नियमितीकरण पॉलिसी में शामिल किया जाए, नियमित किया जाए। इसलिए आज विरोध स्वरूप पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए आज हम जिला मुख्यालय पर पहुंचे और वंदना पोपली जिला अध्यक्ष जी को हमने ज्ञापन सौंपा। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या लगता है इस तरीके से अनदेखी करना असर करेगा? अगर सरकार हमारी मांगे मानेगी तो सरकार का स्वागत करेंगे, अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो उनको सरकार का इलाज करेंगे। विधानसभा चुनाव में किस तरह से कितने कर्मचारी यहाँ पे, क्योंकि तमाम परिवार भी प्रभावित होते हैं, तो क्या आपका? देखिए सर, रेवाड़ी जिले के अंदर 462 कर्मचारी है। एक कर्मचारी के साथ 10-10, 15-15 वोट तो घर की हैं। और अगर वो प्रचार करने निकले, ये जो हमारी एनएम बहन जी है, गांव में एक घरों में जाती है, एक गांव के सभी से कनेक्ट रहती है, तो उनके भी बहुत ज्यादा संपर्क है। 10,000 की पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं और पूरे हरियाणा के अंदर 18,000 कर्मचारी है। तो बहुत भारी संख्या के अंदर चुनाव में प्रभाव पड़ने वाला है। और कर्मचारी, अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो कर्मचारी वर्ग विरोध करेगा बीजेपी के कैंडिडेट्स का। ज्ञापन देने पहुंचे थे कर्मचारी, क्या उनकी मांग थी, क्या? देखिए, एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा यहाँ पर अभी पहुंचा था। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। उनके कुछ 7वें वेतन आयोग को लेकर कुछ डिमांड्स थी, जिसको लेकर वो यहाँ पर आए थे। और ये जो धरना प्रदर्शन है, ये पूरे हरियाणा भर में चल रहा है। और रेवाड़ी में वो यहाँ पर मेरे पास पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए। तो उनको मैंने आश्वासन दिया है कि उनकी जो मांग है वो सही जगह पर और खासकर मुख्यमंत्री जी के पास तुरंत पहुँचेगी और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होगा। मैं ये मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी तरफ लोगों की नज़र इसलिए रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी कार्यों में आगे रहती है और हमने तमाम तरह के स्टेप उठाए हैं और उम्मीद है कि इसमें भी बहुत जल्दी एक सोल्यूशन निकल कर आएगा। 11 दिन से हड़ताल पर करके रही है। एक महिला की मौत हो जाती है, एएमटी जिसको कर्मचारी नहीं मिलता, जिससे उसको बचाया जा सकता था। एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है। जब ये जो सेवा है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए था। देखिए, बात आपकी सही है कि ये 2 लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है। एक तो कर्मचारियों के साथ है कि उनको अपनी मांगे हैं उन्होंने अपने सामने रखी हैं, और दूसरी बात जो आम पब्लिक है वो परेशान हो रही है। लेकिन हम लगातार सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स का आपको पता है तुरंत सोल्यूशन हुआ। उसके बाद अगर आप बात कर लीजिए कि कल भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हरियाणा में जितनी भी फसलें हैं वो एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। अभी तक तो 14 फसलें खरीदी जाती थी, वो कहीं पर भी नहीं था, लेकिन हरियाणा में वो हुआ है कि हम तमाम फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदेंगे। तो हर एक वर्ग का हमें ध्यान है और जो भी टेक्निकल इशू हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको देखकर मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी सरकार की कार्यवाही चलती आई है कि जल्दी ही इस पर भी कोई ना कोई सोल्यूशन सामने आएगा। दावा अंत्योदय का, लेकिन जो गरीब परिवार होते हैं वही सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, उनको उपचार नहीं मिला, लोग मर रहे हैं, फिर क्या संवेदनशीलता सरकार? नहीं, अंत्योदय का दावा है तो उसको हमने करा भी है। आप इस चीज को मानते होंगे कि आयुष्मान योजना को लेकर आना एक बड़ी बात थी कि किस तरह से आपको राइट मिल जाए कि आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके लिए पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ऐसा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा होगा कि एक राइट टू ट्रीटमेंट भी कुछ होना चाहिए, राइट टू हेल्थ भी कुछ होना चाहिए। हाँ, ये एक स्थिति है कि कई बार जो कुछ कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो उसको चीज़ों को टैकल करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वी आर द फास्टेस्ट वन। हमने जल्दी चीज़ों को सॉल्व किया है और ये भी मुझे उम्मीद है कि शायद आपकी ये जो शिकायत है वो भी 1 आध दिन में दूर हो जाएगी और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी।